तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अमर और आज मैं आप सभी को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है वफादारी। कहानी की शुरुआत रोहन और अंजुम नामक एक नए नवेले जोड़े से होती है। वे दोनों कानपुर के एक शहर कल्याणपुर में एक घर खरीदते हैं और आज वहां पर उनकी पहली रात थी। रोहन अंजुम से कहता है, अंजुम, मुझ पर माता रानी की बहुत कृपा है जो मुझे तुम जैसी प्यारी पत्नी मिली और फिर इतना सुंदर घर भी सस्ते में मिल गया। जिस पर अंजुम कहती है, अभी आप बातें ही करते रहेंगे या फिर सोएंगे भी? सुबह आपको ऑफिस भी तो जाना है। फिर वे दोनों सो जाते हैं। सुबह रोहन ऑफिस चला जाता है और अंजुम नए घर की साफ सफाई में लग जाती है। ऐसे ही उनका दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। वे दोनों रात का भोजन करके सो जाते हैं। रात के तकरीबन 12 बजे थे कि अंजुम की नींद एक आवाज़ से टूट जाती है। वो किसी जानवर के रोने की आवाज़ होती है। अंजुम उठकर खिड़की से बाहर गली में देखती है पर उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। वो आवाज़ लगातार आती जा रही थी। जिस पर अंजुम बाहर गली में चली जाती है और उसके गली में जाते ही वो आवाज़ बंद हो जाती है। जिस पर अंजुम सोचती है किसी कुत्ते या बिल्ली की आवाज़ होगी और वो वापस अपने घर जाने लगती है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वे पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो सोचती है कि यह मेरा वहम होगा और वापस अपने घर जाने लगती है पर उसे फिर महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पर वो जब पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी फिर से किसी जानवर के रोने की आवाज़ आती है पर इस बार साफ साफ सुनाई दे रहा था कि वो आवाज़ किसी कुत्ते के रोने की है। वो आवाज़ एक गाड़ी के पीछे से आ रही होती है। अंजुम उस आवाज़ का पीछा करते करते गाड़ी के पीछे पहुंच जाती है। वो देखती है कि एक पतला सा सूखा हुआ कुत्ता रो रहा होता है। उसने अपना मुंह छिपाया होता है, इस कारण वह उसका चेहरा नहीं देख पाती। अंजुम उसे भगाने लगती है, कहती है, अरे हट यहाँ से, चले जा यहाँ से, दफ़ा हो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से कुत्ते उठकर आ जाते हैं। ये म्यूनसिपैलिटी वाले बिना कुत्ते ले जाना भूल ही गए। और कहती है, भाग यहाँ से। तभी वो कुत्ता उस पर झपटता है। अंजुम नीचे गिर जाती है और वो कुत्ता भी गायब हो जाता है जिसने उस पर झपटा था। अंजुम खुद को संभालते हुए खड़ी होती है। तभी गली की लाइटें बंद ऑन होने लगती हैं और हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में चांद काले बादलों से ढक जाता है। चारों तरफ हवाएं चलने लगती है। हवाओं की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। अंजुम डर के मारे कांपने लगती है। तभी उसके सामने उनके घर के पीछे वाला पेड़, जो कि उसकी डाली आकर उसके सामने गिरती है। खुशकिस्मती से वो थोड़ी दूर गिरती है और अंजुम बच जाती है। अंजुम भागते हुए अपने घर चली जाती है और दरवाज़ा बंद करके चादर ओढ़कर छिप जाती है। सुबह अंजुम रोहन को सब बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या बीता रात को। रोनी कहता है, वो तुम्हारा वहम होगा। पर अंजुम कहती है कि डाली कैसे गिरी? तो रोहन कहता है, रात हवाएं चल रही थी जिस कारण वो गिर गई होगी। मैंने देखा था एक दिन पहले कि उस पर दीमक लगा हुआ है। रात को हवाओं के कारण वे डाली संभल ना सकी और नीचे गिरी। फिर रोहन नाश्ता कर ऑफिस चला जाता है। अंजुम भी काम वगैरह कर टीवी देख रही होती है। तकरीबन शाम का समय था, सूरज भी तकरीबन डूब गया था। तभी अचानक लाइट चली जाती है। घर में अंधेरा सा छा गया था। तभी अंजुम को उसके कमरे के बाहर एक कुत्ते की परछाई दिखाई पड़ती है। अंजुम उस परछाई को देखने के लिए उठती है। तभी वो परछाई ऊपर की तरफ चली जाती है। अंजुम उस परछाई का पीछा करती सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। अंजुम देखती है कि सीढ़ियों के ऊपर एक कुत्ता है
पर अंजुम को उसकी परछाई ही दिखाई दे रही होती है। अंजुम थोड़ा सा सामने जाती है पर उसे केवल उसकी पूंछ दिखाई दे रही होती है। अंजुम जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर जाती है और उस कुत्ते की पूंछ पकड़ लेती है, पर कुत्ता भागने लगता है और उसकी पूंछ अंजुम के हाथ में ही रह जाती है। यह देख अंजुम चौंक जाती है। कुत्ता जल्दी से छत से नीचे छलांग मार देता है। अंजुम जल्दी से सामने जाती है और वो देखती है कि नीचे कुत्ते की लाश पड़ी होती है। तभी रोहन भी घर आ जाता है। वो अंजुम को बुलाता है। अंजुम जल्दी से नीचे जाती है और रोहन को सब बात बताती है। तो रोहन कहता है कि वो पूंछ कहाँ है, जिस पर अंजुम उसे बताती है ये है। पर जब वो उसे अपना हाथ में रखी पूंछ बताती है तो वहाँ पूंछ नहीं, एक डंडी होती है। तो रोहन कहता है यह है तुम्हारी पूंछ। तो अंजुम उसे अपने साथ घर के पीछे ले जाती है और कहती है यहाँ देखो वो कुत्ता, पर वहाँ कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक चप्पल होती है, जिस पर रोहन कहता है अंजुम तुम पागल तो नहीं हो गई। दोनों फिर अंदर चले जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। आज भी रात को अंजुम की नींद रात 1 बजे खुल जाती है। वो देखती है उसके साथ एक कुत्ता सो रहा होता है। अंजुम चिल्लाकर उसे नीचे फेंक देती है। उसकी चीख से रोहन उठ जाता है। अंजुम उसे कहती है कि यह